जय हिंद स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 सिमेट्री का एक और एग्जांपल। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था जिसमें जो ए वाला था वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बाकी के जो एग्जांपल्स थे उसी के सिमिलर थे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल्स इस टॉपिक के नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एक जो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने लास्ट एग्जाम्पल दिया है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत सिंपल है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक नहीं समझता है, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझता है, उसी की वजह से मैं आपको ये एक और एग्जांपल समझाने वाला हूँ। क्योंकि सबकी मेंटालिटी सेम नहीं होती, किसी को कोई चीज़ जल्दी समझ में आती है तो किसी को लेट समझ में आती है, इसलिए मैं ये एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि प्रैक्टिस जोन 3 को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो देखते हैं अभी हमारा ये लास्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग मतलब ये स्क्वायर दिया है, रेगुलर हेक्सागन और इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन तीनों का एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है और हमें लिखना है। ठीक है, तो बुक में जो आंसर दिया गया है उसमें सभी का इन्होंने सेपरेटली लिखा है, स्क्वायर का लिखा है, एंगल ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो उसी को मैंने चेंज करके क्या किया है, एक टेबल में उसको कन्वर्ट किया, ताकि आपको बार बार एंगल ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन ना लिखना पड़े। तो देखो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो स्क्वायर का एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है, अगर आप स्क्वायर को ऑब्जर्व करते हो तो स्क्वायर का एक एंगल होता है 90 डिग्री, एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, मतलब इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा, एक टर्न होने के बाद एक टर्न कितने एंगल पे आएगा, उसका 90 डिग्री पे आएगा, मतलब इसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है 90 डिग्री। कितना होता है, एंगल ऑफ रोटेशन होता है 90 डिग्री। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन होता है उसके डायगोनल जिस पॉइंट से पास होते हैं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है डायगोनल्स का, वही होता है स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। और सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये सेंटर ऑफ रोटेशन था। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रोटेशन, कितनी बार वो टर्न लेगा, 1 2 3 और 4, मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा यहाँ पे 4। रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन में टोटल 6 एंगल्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं 6 एंगल। और जब उन्होंने बोल दिया रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब क्या होता है, सभी 6 एंगल्स का जो मेजर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर 6 एंगल्स इक्वल है मतलब 360 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो उसका एक एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, एक एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, हेक्सागन का सेंटर ही सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ हेक्सागन। और एक हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, टोटल 6 साइड होते हैं, इसलिए उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कितना आएगा 6, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आएगा उसका 6 आएगा। उसके बाद देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में टोटल 3 साइड होते हैं, कितने होते हैं, टोटल 3 साइड होते हैं, तीनों साइड का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है और तीनों एंगल्स का मेजरमेंट भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब अगर उसको मैं रोटेट करूंगा तो टोटल कितने एंगल से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 एंगल से। अगर 3 एंगल से हम 360 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 120 आता है, मतलब इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा 120 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 120 डिग्री। उसके बाद सेंटर ऑफ रोटेशन क्या आएगा, इसके जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो जिस पॉइंट से पास होते हैं वही क्या होता है उसका सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर इस ट्रायंगल को हम टर्न करें तो कितने टर्न होंगे, 1 2 3, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन आता है 3, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आता है 3 आता है। इस एग्जाम्पल के बाद हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस जोन 3। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस जोन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है। तो प्रैक्टिस जोन 3 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री, मतलब इस फिगर
ये जो फिगर दिए गए उसको टर्न करने के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो ये सर्कल है, ये क्या है, ये सर्कल है। तो इसकी ये पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, ये पॉइंट हम क्या करेंगे, कंसीडर। सपोज ये ए है, ये बी है, सी है और ये डी है। अगर इसको मैं 4 बार रोटेट करूंगा, 4 बार मतलब टर्न करूंगा, तो ये 360 डिग्री के कंप्लीट रोटेशन के बाद क्या आएगा, उसकी एक्चुअल इनिशियल पोजीशन पे आएगा। मतलब इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री होगी क्या, नहीं होगी। ये फिगर क्या होगी, रोटेशनल सिमेट्री होगी इस फिगर में। देयरफॉर हम लिखेंगे दिस फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री, मतलब इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है। सेम केस इसमें भी होती है, सेम केस इसमें भी होती है। अगर मैं इसको देता हूँ P Q R S, अगर मैं इसको फर्स्ट टाइम में टर्न करता हूँ तो ये मेरा P यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ पे आएगा और S यहाँ पे आएगा। सेकंड टर्म में P यहाँ पर होगा, Q यहाँ पर होगा, R यहाँ पर होगा, S थर्ड टर्म में P यहाँ पर होगा और फोर्थ टर्म में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका मतलब इस फिगर में भी क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है। तो देयरफॉर मैं लिखता हूँ, देयरफॉर दिस फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री। उसके बाद ये थर्ड दिया, देखो ये सपोज इमेजिन करो कि ये क्या है, एक फैन के ब्लेड से क्या है, ये जो 3 लाइन दिए है, इसको इमेजिन करो ये फैन के ब्लेड से। अगर इसको मैं 3 बार टर्न करता हूँ, ये 3 बार टर्न करता हूँ, फर्स्ट टर्न में ये यहाँ पे आएगा, सेकंड टर्न में यहाँ पे आएगा और थर्ड टर्न में उसकी इनिशियल पोजीशन में आएगा। मतलब इस फिगर में भी क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है। इस फिगर में क्या है, रोटेशनल सिमेट्री। तो देयरफॉर आंसर क्या आएगा, दिस फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें तीनों फिगर में क्या है, रोटेशनल सिमेट्री ऑलरेडी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो ये जो 3 शेप्स दिए हैं उसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा। देखो अगर इस फिगर को हम नेमिंग करते A B C D, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो कि उसको पहला टर्न किया है, पहले टर्न में ए कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, दूसरे टर्न में यहाँ पर आएगा, तीसरे टर्न में यहाँ पर आएगा और फोर्थ टर्न में कहाँ पर आएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन में आएगा। उसको 4 बार टर्न करने के बाद वो ए जो है अपनी इनिशियल पोजीशन पे कौन से टर्न पे आने वाला है, फोर्थ टर्न में वो आने वाला है। इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा इसका 4। तो अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू कितना आएगा 4। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये होगा हमारा D, ये होगा हमारा E, ये होगा हमारा F। फर्स्ट टर्न में यहाँ पर, सेकंड टर्न में यहाँ पर, थर्ड टर्न में उसकी इनिशियल पोजीशन में। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा 3। कितना होगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3। अभी देखो इसको अगर मैं टर्न करूँ तो ये कितना एंगल है 90 डिग्री, ये भी एंगल कितना है 90 डिग्री, ये भी एंगल कितना है 90, ये भी एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर मैं इसको फर्स्ट टर्न में करता हूँ, सपोज ये A है, ये B है, C है और ये D है। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये A जो है अपनी इनिशियल पोजीशन में कितने टर्न के बाद आएगा, तो कितने टर्न के बाद आएगा, पहली टर्न में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा फर्स्ट टर्न में, सेकंड टर्न में यहाँ पर आएगा, थर्ड टर्न में यहाँ पर आएगा और फोर्थ टर्न में कहाँ पर आएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन में। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा 4 होगा। इस फिगर के लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा 4 होगा। ठीक है, इस प्रैक्टिस जोन में, प्रैक्टिस जोन 3 में बस ये 2 ही क्वेश्चन दिए गए जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। फिर भी जिन लोगों को नहीं समझाए वो ये वीडियो देख के प्रैक्टिस करो। कोई भी ऑब्जेक्ट उठाओ, उसको
रोटेट करो और कितने टर्न के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन ऑक्युपाई करता है वो चेक करो। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इज इक्वल टू क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ने वाले। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहो, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। सो थैंक यू एंड जय हिंद।